सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ममता वर्मा आपके सामने कुछ आध्यात्मिक विचार रखूंगी। कि ये हमें मनुष्य चोला क्यों मिला है। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो यह मनुष्य जन्म हमको मिलता है। प्रभु ने हम पर विशेष कृपा की कि हम इस मानव चोले में आए। इस मानव चोले का लक्ष्य क्या है? इस मनुष्य चोले का लक्ष्य क्या है? मानव शरीर में आकर हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर में आकर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे हित में हो। हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। जब कोई जीव माता के गर्भ में होता है वो बहुत कष्ट में होता है और एक अंधकार में रहता है और निरंतर प्रभु के दर्शन करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इन कष्टों से दूर करो, मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो। और जैसे ही वो जीव जन्म लेता है, इस धराधाम पर आता है, कई रिश्ते उसके बनते हैं। माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, कई रिश्ते बन जाते हैं और प्रभु का रिश्ता उससे छूट जाता है। वही जीव जब बड़ा होकर स्कूल जाता है, शिक्षा प्राप्त करता है, फिर और उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, नौकरी व्यवसाय करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है। जैसे जैसे जिसने शिक्षा प्राप्त की है, कोई अपना कारोबार करता है, वैसे ही मनुष्य कुछ ना कुछ करता है। और यह वे क्यों करता है? अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। शादी के उपरांत संतान उत्पत्ति भी करता है और संसार के सभी साधनों को जुटाने में लग जाता है जो उसे सुख देने वाले होते हैं। वो संसार में सभी साधनों को जुटाकर सुख से रहने का प्रयत्न करता है। क्या वास्तव में वह सुखी रह पाता है? हम कहेंगे नहीं। संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य को सुख नहीं दे सकती। यह थोड़ी देर के लिए होता है। यह सुख उसके लिए थोड़ी देर के लिए होता है। कोई चीज़ हमारे पास नहीं आई, थोड़ी देर के लिए हम खुश हो गए, फिर उसका उतना प्रभाव नहीं होता। फिर हमारी इच्छा होती है कि कोई हम नई चीज़ लेकर आए। जैसे किसी ने छोटी गाड़ी ली तो बड़ी गाड़ी की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं जो लगातार उत्पन्न होती रहती हैं और वह उन्हें जुटाने में ही लगा रहता है और कभी प्रभु को याद नहीं करता और प्रभु को भूल जाता है। और जब उसके जीवन में दुख आता है तब वो प्रभु को याद करता है। तब कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। कि दुख में तो हम प्रभु को याद करते हैं और सुख में हम भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं
कि हम वो माता के जब हम गर्भ में थे तो हम ये वादा करके आए थे कि जब हम संसार में जाएंगे तो तुम्हें ही याद करेंगे, तेरी ही भक्ति करेंगे, तेरी ही पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर, संसार में आकर वे सब कुछ भूल जाते हैं और संसार को ही अपना सब कुछ मानकर इसमें ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और फिर लक्ष्य 84 की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर हमें मनुष्य जीवन में आने का क्या लाभ मिला? हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए, हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए। कोई कहता है हम राम कहते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण कहते हैं, कोई कहता है हम विष्णु को मानते हैं, कोई कहता है हम साईं को मानते हैं। ये सारे नाम उनके गुणवाचक नाम हैं जो उनके गुणों के आधार पर रखे गए हैं। मनुष्य के जीवन में जो वास्तविक जो नाम है वो उसके अंदर ही है, वो उसको साथ लेकर पैदा हुआ था। और संसार में जितने भी प्राणी हैं, संसार में जितने भी लोग हैं, वह सबके अंदर है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी हम सत्संग में नहीं गए, कभी हमने साधु की संगत नहीं की, कभी महापुरुषों की खोज नहीं की, कभी उसे जानने की चेष्टा ही नहीं की। जब उसे जानने की चेष्टा नहीं की तो वो हमें मिलता कहाँ से? हम बाहर भटकते रहते हैं पर अंदर नहीं जाते, उसे अपने अंदर नहीं खोजते। तो आइए हम ऐसे साधु संतों की खोज करें, हम ऐसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करें जो वह हमें इस नाम से अवगत कराएं। यह नाम हमें हमारे कष्टों से दूर करता है, हमारे कष्टों का निवारण करता है और हमारे इस जन्म को तो सुधारता ही है, हमारे परलोक को भी सुधारता है। तो इस नाम की बहुत महिमा है। रामचरितमानस में नाम की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। कि कलयुग में केवल नाम के आधार से ही, केवल नाम के जपने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हमें उस नाम की खोज करनी चाहिए, हमें उस नाम का जाप करना चाहिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा धन्यवाद।